हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वंशिका है और मैंने स्टार्ट किया फैशन डिजाइनिंग की जर्नी एकदम बेसिक से एडवांस तक। तो हम धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें करने वाले हैं इस जर्नी में, और इस जर्नी में काफी कुछ हम कर भी चुके हैं। ये जर्नी मैंने 29 दिसंबर से स्टार्ट की थी और मैं हर वीडियो में ये बात इसलिए बताती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो वो जाके मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से देखे और कुछ सीखे। जो एकदम बिगिनर है, जिसको आता है उसके लिए नहीं मैं बोल रही, लेकिन जिसको नहीं आता वो एकदम एडवांस से सीख सकता है। तो इस तरीके से हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, किस तरीके से हमें एक एक चीजों को लेकर चलना है। मैंने अपनी इस जर्नी में सब कुछ बताया है और अपने चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक एक चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। तो इस जर्नी में आज हम सीखने वाले हैं वन डार्ट ब्लाउज। वन डार्ट ब्लाउज पहनता कौन है? अब कुछ लोग ये कहेंगे पहनता कोई नहीं है, लेकिन कहते हैं ना हमें सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमने सीखा बेसिक ब्लॉक, यानी कि जिसमें कोई डार्ट नहीं होते। जो सबसे पहले आए थे वो हमारे बेसिक ब्लॉक थे, यानी सिंपल बिना किसी डार्ट के हम कपड़े पहनते थे। उसके बाद हमारा थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी बढ़ी, तो वन डार्ट यूज करना लोगों ने शुरू किया। उससे थोड़ा बॉडी का शेप दिखता था, वो अच्छा लगता था। इसी तरीके से धीरे धीरे 2 डार्ट, 3 डार्ट, 4 डार्ट, उसके बाद आए हमारे प्रिंसेस कट, शोल्डर टू, मतलब इस तरीके से काफी सारी वैरायटीज। अब बहुत ज्यादा वैरायटीज है, पहले इतनी नहीं होती थी। मोस्टली 4 डार्ट यूज करते थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1 से 4 तक, मतलब आज भी 50-50 होता है। 4 डार्ट 50% लोग यूज करते हैं, 50% लोग प्रिंसेस कट और बाकी सब यूज करते हैं। तो आज हम 1 डार्ट सीखेंगे। जब आपको 1 डार्ट आएगा, फिर 2 डार्ट, तो आप इजीली कोई भी कहीं से भी डार्ट किस तरीके से माइनस करना है, प्लस करना है, आप वो इजीली कर पाएंगे। तो चलिए 1 डार्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ब्लाउज में हमेशा सबसे पहले बैक पार्ट ड्राफ्ट होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाने वाले हैं, तो मेजरमेंट देख लेते हैं एक बार ध्यान से। फ्रंट पार्ट की फुल लेंथ हमारी 15 इंच होने वाली है, बैक पार्ट की फुल लेंथ हमारी 14.5 इंच होने वाली है, फुल शोल्डर हमारे 15 इंच है, रेडी शोल्डर हमारे 2 इंच होंगे, चेस्ट हमारी 37 इंच होगी, वेस्ट हमारी 32.75 होगी, और शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10.25 होगा, और एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच। ब्लाउज बैक बेल्ट, ब्लाउज की बैक बेल्ट हम 4 इंच रखेंगे। यहाँ पर ये 9 इंच पहले ब्लाउज बनाया था उसकी लिखी हुई है, हम 4 इंच रखेंगे। शोल्डर टू लो चेस्ट हमारा 12.5 इंच है। फ्रंट नेक डीप हमारा 7.5 इंच होने वाला है। बैक नेक की और शेप हम रखने वाले हैं राउंड नेक शेप, फ्रंट और बैक दोनों की। और फिर हमारा आर्म होल राउंड 18 इंच है। अब चलिए हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हम एक न्यूज़पेपर लेंगे, उसे डबल फोल्ड कर लेंगे। न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड करने के बाद हम उस पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम अपना फुल शोल्डर देखेंगे। हमारा फुल शोल्डर 15 इंच था, तो हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर इस तरीके से फोल्ड करके चेक कर सकते हैं। तो हमारा 7.5 इंच आया। 7.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और निशान इस तरीके से बना लेंगे निशान। अब यहाँ से हम नेक विड्थ की साइड से हम 2.5 इंच पर नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। अब जो हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया था और जो नेक विड्थ का निशान है, इन दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। अब हम यूज करेंगे डीप नेक फॉर्मूला चेस्ट लाइन बनाने के लिए। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हम डीप नेक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारी मेन हेडिंग से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा। डीप नेक फॉर्मूला, यानी कि जहां भी हमारा डीप नेक होगा वहां ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारी चेस्ट राउंड। हमारी चेस्ट है 37 इंच, तो हमारी इस लाइन में जाएगी। अगर आपकी 30 है तो इस लाइन में जाएगी। मतलब 32 से 44.75 तक जिसकी भी चेस्ट है वो इस लाइन में जाएगी, तो उसे ये फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारी 37 इंच है, तो हमारी इस लाइन में जाएगी। हमारा फॉर्मूला यूज होगा
चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। तो इस फॉर्म हमारी 37 चेस्ट थी, हमने उसे 6 से डिवाइड किया और उसमें प्लस किया 0.5 इंच, तो हमारा आंसर आया 9.6 इंच। सॉरी 9.6 नहीं, 6.6 इंच। 6.6 इंच पर मैं एक मेजरमेंट टेप को जहां तक हमने शोल्डर डाउन किया वहां पर इस तरीके से सेट करूंगी और 6.6 इंच पर एक निशान लगा लूंगी। यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हम स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम यहाँ पर चेस्ट का भी मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट की मार्किंग के लिए हम पहले बैक पार्ट बनाते हैं, तो बैक पार्ट का लूजिंग देखेंगे। ये देखिए, अब बैक पार्ट में लूजिंग देने के लिए हमें बैक की बेल्ट पता होनी चाहिए, यानी कि हमारी बैक पार्ट की बेल्ट कितनी है। बैक की बेल्ट क्या होता है, इस तरीके से हमारा ब्लाउज होता है, कुछ इस तरीके से। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाली जो चौड़ाई होती है, इसे हम बैक की बेल्ट बोलते हैं। कुछ का अगर कुछ डीप है, नेक है, तो इस तरीके से होगा उनकी छोटी होगी इस तरीके से। कुछ 2 इंच रखवाते हैं, कुछ 3 इंच, कुछ 4 इंच, तो इस तरीके से इस वाले गैप को हम बैक की बेल्ट बोलते हैं। तो ये हमारा 4 इंच है। अगर किसी की बैक की बेल्ट 2 इंच या उससे कम है तो वो ये फॉर्मूला यूज करेगा। अगर बैक की बेल्ट आपकी इतनी है तो ये फॉर्मूला, मतलब इस तरीके से यूज करना है हमें। अब हमारी बैक की बेल्ट 4 इंच है, तो हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। हमारी चेस्ट 37 इंच थी, हमने डिवाइडेड बाय 4 किया। और अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, चेस्ट को डिवाइडेड बाय 4 करना है, यानी कि आपकी चेस्ट है 37 इंच है हमारी चेस्ट। इस तरीके से हम 37 पर जाएंगे और वहां पर इस तरीके से इस इंच टेप को डबल फोल्ड करके ले आएंगे। ये डबल फोल्ड हुआ, यानी कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 2 हुआ। अब 4 करने के लिए हमें एक बार फिर से मेजरमेंट टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये हमारा 4 टाइम फोल्ड हो गया। अब हम चेक करेंगे हमारा कितना आएगा। इस तरीके से हमें ये यहाँ पे फोल्ड करना था। देखिए, जो यूज करता रहता है उसको आदत होती है, मैं तो कैलकुलेशन करके यूज करती हूँ। इस तरीके से ये देखिए हमारा एग्जैक्ट आया 9 ये थोड़ा फोल्ड होने में प्रॉब्लम हो रही है, ये एग्जैक्ट आएगा 9.25। हाँ, ये देखिए आया ना 9.25, एग्जैक्ट आएगा 9.25 इस तरीके से। तो ये हमारा 9.25 आया। तो इस तरीके से 9.25 पर हम एक निशान लगा लेंगे। मैं इजी से इजी मेथड के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और 2 इंच का मार्जिन पर निशान लगा देंगे। ये हमने चेस्ट लाइन का निशान लगाया और ये हमने मार्जिन पर निशान लगा दिया, ये फिटिंग लाइन का है। अब हम शोल्डर माइनस कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। हमारा जो रेडी शोल्डर है वो रहने वाला है 2 इंच, तो 2 इंच रेडी शोल्डर होगा। और नेक शेप हमारा राउंड नेक शेप होगा। और बैक नेक डीप निकालने के लिए, क्योंकि बैक नेक डीप कोई भी क्लाइंट हमें नहीं बताएगा, तो वो बैक नेक डीप निकालने के लिए हम बैक पार्ट की जो लेंथ होती है, ये देखिए हमारी बैक पार्ट की लेंथ, बैक पार्ट की फुल लेंथ हमारी 14.5 इंच है। तो हम बैक पार्ट की लेंथ में से बैक की बेल्ट को माइनस कर देंगे। तो हमारे बैक पार्ट की लेंथ होगी 14.5 इंच और उसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे बैक की बेल्ट का, तो हमें 10.5 इंच मिलेगा नेक का डीप। तो नेक डीप हमारा 10.5 इंच है। तो यहाँ पर देखिए 10.5 इंच कौन सी लाइन में जाएगा, यहाँ पर 9 इंच से 11 इंच तक का नेक होने वाला है, तो इसका मतलब 10.5 इसी के बीच में आएगा। तो और राउंड शेप हमारे नेक की रहने वाली है, तो ये दोनों लाइनें यहाँ पर मिलेगी, यानी कि हमें शोल्डर माइनस करना है 1.5 इंच। तो इस तरीके से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ से विड्थ चेक करेंगे, तो हमारी 6 इंच 1 लाइन आ रही है।
तो हम सेम निशान चेस्ट लाइन पर लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम आर्म होल क्रॉस मार्क चेक करेंगे। ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है। अभी हम बैक पार्ट बना रहे हैं तो बैक पार्ट का देखेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट का है, ये बैक का है, तो अभी हम बैक देखेंगे, फ्रंट नहीं देखना है। हमारी 37 इंच चेस्ट है जो इस लाइन में आएगी, और हमारा बैक पार्ट का क्रॉस मार्क होगा 1 इंच। तो इंच टेप को इस तरीके से यहाँ इस पॉइंट से रखेंगे 1 इंच पर, और 1 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब जो हमारी शोल्डर लाइन है और हमारी चेस्ट लाइन है, इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे इस तरीके से। इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे और फ्रेंच कर्व लेंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे। इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे प्रॉपर। ये हमारा आर्म होल बिल्कुल रेडी है। अगर कहीं भी पॉइंट बने तो उसे पॉइंट को माइनस कर देते हैं। इस तरीके से हमारा परफेक्ट हो चुका है आर्म होल। अब हम ब्लाउज की लेंथ और नेक का निशान लगा लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ हम ले लेते हैं, तो बैक पार्ट में लेंथ हमारी 14.5 इंच है, तो हम उसमें प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो हमारा 16 इंच आएगा। 16 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से। ये स्ट्रेट नहीं बनी है लाइन, देखिए अब ये स्ट्रेट है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम यहाँ पर अपना जो हमारी वेस्ट है उसका निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी 32 इंच है, तो हम कर लेते हैं 32 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा। 8 इंच में हम 1 इंच टक्स का प्लस करेंगे और हमारा 9 इंच हो जाएगा। 9 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और 2 इंच मार्जिन निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम फिटिंग लाइन के निशान को फिटिंग लाइन से मिलाएंगे और मार्जिन लाइन के निशान को मार्जिन लाइन से मिलाएंगे इस तरीके से। अभी हम नेक का निशान लगा लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पर वापस से इंच टेप को रखेंगे और 10.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और यहां से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्लियर है इतना? अभी हम यहाँ पर टक्स कैसे लेते हैं वेस्ट का वो देखेंगे। तो हम इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और हमारी जो ऑन फोल्ड साइड है इसका सेंटर इस लाइन का और इस लाइन का सेंटर ले लेंगे, फिटिंग लाइन का। इन दोनों का सेंटर लेंगे इस तरीके से। सेंटर लेने के बाद आपकी नेक लाइन से 1 इंच नीचे एक 1 या 1.5 इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए इतना गैप तो होना ही चाहिए, 1 इंच या 1.5। इस तरीके से यहाँ पे एक निशान लगाया मैंने। और स्ट्रेट लाइन बना लेनी है इस तरीके से। हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस सेंटर लाइन के इस साइड निशान लगाएंगे और इन्हें इस तरीके से आपस में मिला देंगे। ये हमारे बैक पार्ट का टक्स हो जाएंगे इस तरीके से। ये हमारा टक्स होगा। अब मैं आपको ऊपर के साइड से माइनस कैसे करते हैं, रेडी शोल्डर कैसे लेते हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन बनाने की भी एक मेथड है। तो हम सबसे ये जितना गैप ये स्ट्रेट लाइन से हमारा इस लाइन तक आ रहा है, यानी इन दोनों लाइनों के बीच का गैप, उतना ही गैप हमें यहाँ पर लेना है सेम। तो हम चेक कर लेते हैं। हमारा आ रहा है 1 इंच में 2 लाइन कम यानी 0.5 इंच। तो हम सेम निशान यहाँ पे लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे
ये हमारे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम चार्ट देखेंगे एक बार। ये हमारा स्ट्रेट लाइन चार्ट है। अगर हमारे बैक की बेल्ट 2 इंच से कम है तो हम ऊपर के साइड से 0.75 इंच माइनस करेंगे, और अगर हमारे बैक की बेल्ट 0.25 से ज़्यादा है तो हम 0.5 इंच माइनस करेंगे। तो इंच टेप को इस तरीके से इस स्ट्रेट लाइन पे रखना है और यहाँ से ½ इंच नीचे एक निशान लगाना है, और सेम यहाँ पे भी लगाना है ½ इंच नीचे, ताकि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बने। और इस तरीके से यहाँ से हम इसे माइनस कर देंगे। ये माइनस इसलिए करते हैं ताकि हमारा नेक लूज ना हो और आर्म होल लूज ना हो, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ रिंकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे भी लूज होता है अंदर से, मतलब फैब्रिक उठा उठा सा रहता है। तो ये हमने सब कुछ यहाँ पे माइनस कर देंगे। और अब हम हमारे शोल्डर कभी स्ट्रेट नहीं होते तो हम यहाँ पर एक सूत यानी कि 1 लाइन जितना एक निशान और लगा लेंगे। अभी हम अपना रेडी शोल्डर लेंगे। 2 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। ½ इंच हमारा स्टिचिंग का इस साइड जाएगा और ½ इंच इस साइड, तो हमारा 3 इंच आएगा। 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से जो ये हमने एक सूत पर या 1 लाइन पर निशान लगाया था, नेक विड्थ से यहाँ पर क्रॉस में थोड़ा सा इस तरीके से लाइन को ले जाएंगे। हाँ बेटू, काम कर रहे बेटा। देखो अब हम ये नेक विड्थ चेक कर लेते हैं। तो 3.25 हमारी नेक विड्थ आई है, तो सेम हम नीचे की साइड लगा लेंगे। आप ½ इंच एक्स्ट्रा तक लगा सकते हैं अगर आपको ब्रॉड नेक पसंद है तो, नहीं तो आप सेम ले लें। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से और नेक को शेप दे देंगे। बनाई और अब हम इसे यहाँ से शेप दे देंगे आर्म होल शेपर से। राउंड शेप, राउंड नेक है हमारा, तो हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक पार्ट को कट नहीं करना है। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के बाद हम बैक पार्ट को कट करते हैं, उसके बाद फ्रंट पार्ट को। इस तरीके से हमें करना है। तो न्यूज़पेपर लेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए। मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद हम इस पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। हमारे फुल शोल्डर 15 इंच थे, तो उसका हाफ किया, हमारा 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच पर एक निशान लगाया और उसके बाद 1 इंच डाउन किया। इस तरीके से हमने 1 इंच डाउन किया। अब हम नेक विड्थ का निशान लेंगे 2.5 इंच पर इस तरीके से। अब इन दोनों लाइनों को आपस में क्रॉस में इस तरीके से मिला देंगे। इतना करने के बाद हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम डीप नेक फॉर्मूला चार्ट देखेंगे जो हमने बैक पार्ट में देखा था, और फ्रंट और बैक का जो आएगा हमारा चेस्ट लाइन मार्किंग, आर्म होल मार्किंग भी बोलते हैं इसे, वो हमारा सेम आएगा क्योंकि दोनों ही हमारे डीप नेक है। और चेस्ट हमारी 37 इंच थी, तो हमने चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 किया और प्लस उसमें 0.5 इंच किया, तो हमें 6.6 इंच मिला। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे जहां तक हमने शोल्डर डाउन किया है और 6.6 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से। यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान लगाने के लिए हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड करते हैं, जो कंपलसरी है सभी में, चाहे किसी का कोई भी साइज है। तो हमारी 37 चेस्ट थी, तो हमने उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का और उसे डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 9.6 इंच। तो हमने 9.6 इंच पर एक निशान लगा लिया और 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे इस तरीके से।
अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस करने के लिए हम रेडी शोल्डर चार्ट देखेंगे। 2 इंच हमारे रेडी शोल्डर थे, तो ये हमारे रेडी शोल्डर का ये वाला चार्ट देखेंगे। राउंड नेक था हमारा नेक शेप, और नेक डीप हमारा 7.5 इंच है फ्रंट का, तो हमारा शोल्डर माइनस होगा 1.2 इंच। इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर और 1.2 पर निशान लगा लेंगे। और अब हम नेक यहाँ से विड्थ चेक करेंगे, तो हमारी 6.4 लाइन आ रही है। तो इस तरीके से हम 6.4 पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना के दिखाती हूँ मैं डायरेक्ट। यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। कितना क्लियर है? अभी हम आर्मोल शेप करके दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरीके से ये हमने मेजरमेंट टेप रखा हमारा। हमारी ये चेस्ट लाइन सही नहीं है, इस तरीके से थोड़ा तिरछी जा रही है, यहाँ पे आएगी। अभी हम हमारी जो ये चेस्ट लाइन है और ये शोल्डर है, इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद हम सेंटर से 2 लाइन जितना अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से सेंटर से 2 लाइन जितना अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। अब हम शोल्डर से इस निशान तक इस तरीके से तिरछे में एक लाइन बनाएंगे यहाँ से। अब हम अपना आर्मोल क्रॉस मार्क चेक करेंगे कि कितना आएगा हमारा चार्ट में। 37 इंच हमारी चेस्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट का आर्मोल क्रॉस मार्क हमारा 0.75 आएगा। इंच टेप को यहाँ पर इस पॉइंट पर रखेंगे और 0.75 पर हम एक निशान लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रेंच कर्व शेप इसको रखेंगे, फ्रेंच कर्व को, और सेट करेंगे प्रॉपर अच्छे से। इस तरीके से सेट किया और एकदम शेप दे दी। ये एकदम परफेक्ट शेप आई है हमारी, कहीं भी कोई पॉइंट नहीं बन रहा है इसमें। इस तरीके से हमने प्रॉपर शेप देनी है। ये क्लियर, इतना क्लियर होने के बाद अब हम लेंथ लेंगे। मेजरमेंट टेप को इस तरीके से नेक विड्थ वाला जो ये निशान था 2.5 इंच पर, इस निशान से और हमारे शोल्डर, फुल शोल्डर जो आ रहे हैं, उनका सेंटर लेंगे, सेंटर पर रखेंगे। बैक पार्ट की लेंथ लेते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन से लेते हैं, फ्रंट पार्ट की लेंथ हम शोल्डर लाइन से लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस पर रखेंगे। और हमारी जो लेंथ है फ्रंट पार्ट में हमारी है 15 इंच, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। बैक में हमने 1.5 किया था, फ्रंट में हम 2 इंच करेंगे। हमारी 15 इंच थी तो हम 17 इंच करेंगे। बैक की लेंथ और फ्रंट की लेंथ अलग अलग होती है। हमेशा फ्रंट की लेंथ ज्यादा होती है बैक की लेंथ से, क्योंकि फ्रंट में शेप होती है बॉडी में, बैक स्ट्रेट होता है हमारा। ये हमने स्ट्रेट लाइन बना ली एकदम लेंथ का निशान लगाने के बाद। अभी हम इसी पॉइंट से हम अपने नेक का निशान लगाएंगे, नेक डीप का और एपेक्स पॉइंट का। तो हमारी नेक डीप थी 7.5 इंच, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो 10.25 पर था हमारा एपेक्स पॉइंट, तो उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में ऊपर की साइड जाएगा। तो 10.25 की में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 10.75 आएगा, और 10.75 पर हम एक निशान लगा लेंगे। अभी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इतना क्लियर है सबको? अभी मैं आपको रेडी शोल्डर, मैं एकदम ऊपर से हम पहले शोल्डर माइनस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ रेडी शोल्डर भी। सबसे पहले हमने जैसे बैक पार्ट में किया था, जितनी विड्थ यहाँ पे है उतनी ही सेम यहाँ पे लेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दी। अभी हम अपनी रेडी शोल्डर लेंगे। हमारे रेडी शोल्डर 2 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग का। इस तरीके से हमने 1 इंच प्लस किया तो हमारा 3 इंच आया। अब हम यहाँ से नेक विड्थ देखेंगे, हमारी 3.5 इंच नेक विड्थ आ रही है, तो सेम हम नीचे की साइड ले लेंगे और इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे।
और अब हम यहाँ से नेक को शेप दे देंगे। ये हमारा राउंड नेक हो चुका है। अब इतना करने के बाद हमारे शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होते, लेकिन जब भी हम एक बार चेक करेंगे, यहाँ पर जो हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने ये निशान लगाया और स्केल को इस तरीके से रख देंगे इस निशान पर। अगर आपका नेक डीप इस निशान से नीचे के जा रहा है, आपकी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है ये, अगर आपका नेक डीप इस वाले चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगाया, उस पर हमने स्केल रखी, और अगर आपका नेक डीप इस निशान से नीचे जा रहा है तो आपको ऊपर से 0.25 माइनस करना है, और अगर नहीं जा रहा है तो आपको माइनस नहीं करना है। तो अभी हमारा ये देखिए क्लियर दिख रहा है, हमारा इस निशान से नीचे जा रहा है, इनफैक्ट चेस्ट लाइन से भी नीचे जा रहा है नेक डीप, तो हमें ऊपर के साइड से 0.25 माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने 2 लाइनों पर इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगाना है और यहाँ से ऐसे माइनस कर देना है। इस तरीके से यहाँ से हम माइनस कर देंगे। इतना माइनस करने के बाद अभी हम एक सूत पर एक निशान और लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो शोल्डर होते हैं वो कभी स्ट्रेट नहीं होते, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा शेप देंगे। 1 लाइन जितना निशान लगा के हमने यहाँ पे इसे क्रॉस शेप दे दी है। ये अब हमारा बिल्कुल रेडी है। अब ये सब हमारा माइनस हो चुका है एकदम, ये सब कटिंग में जाएगा, ये एकदम माइनस हो चुका है। ये नेक हमारा ना तो लूज होगा ना टाइट होगा, एकदम परफेक्ट आएगा। कई बार जब हम काम करते हैं तो झुकते हैं तो हमारा चेस्ट पार्ट दिखता है, तो इस नेक में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अभी हमारा एपेक्स टू एपेक्स, अब हम डार्ट का और चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो अभी पहले हम चेस्ट का लगाते हैं। तो हमारी वेस्ट का, हमारी वेस्ट थी 32 इंच, तो और हमें डार्ट, हम एक बार चेक करेंगे हमें डार्ट कितना लेना है इसमें। हमारी वेस्ट 32 इंच थी, वेस्ट डार्ट लेंगे हम सबसे पहले। हम 1 डार्ट बना रहे हैं तो हम सबसे इसमें वेस्ट डार्ट लेंगे सिर्फ। हम आर्म होल डार्ट भी लेंगे इसमें, लेकिन वो माइनस करेंगे क्योंकि हमें ये 1 डार्ट में बनाना है, तो हम इसमें जो भी डार्ट लेंगे वो माइनस कर देंगे। ओनली वेस्ट डार्ट दिखाएंगे, स्टिचिंग में आएगा जो। अभी मैं दिखाऊंगी वो भी किस तरीके से करते हैं। हमारी चेस्ट है 37 इंच, तो हमारी वेस्ट डार्ट होगी 3 इंच की। इस साइड से देखिए, ये 36 से 44.75 जिसकी भी चेस्ट है तो उसकी वेस्ट की डार्ट 3 इंच आएगी। हमारी 37 इंच है तो हमारी सेकंड लाइन में जाएगी, 3 इंच हमारी वेस्ट की डार्ट होगी। तो हमने हमारी जो वेस्ट का मेजरमेंट है 32 इंच है हमारा, हम उसे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें 8 इंच मिलेगा। 8 इंच में हम 3 इंच डार्ट का जो है, यानी वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस डार्ट, और तब निशान लगाएंगे। तो 8 इंच हमारी वेस्ट थी और हमने 3 इंच उसमें प्लस करना है, तो हमें 11 इंच मिलेगा। तो 11 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे और 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। इस तरीके से हम 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। समझ आया वेस्ट हमने कैसे लिया? हमने वेस्ट, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, और हमने वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 किया प्लस डार्ट लिया, 3 इंच हमारा डार्ट था, और हमने वही निशान लगाया। 8 इंच हमारा आया था वेस्ट डिवाइडेड 4 करके, और हमने उसमें डार्ट का प्लस किया 3 इंच, तो हमारा 11 इंच आया। तो हमने 11 इंच पर निशान लगा लिया और 2 इंच हमने मार्जिन का ले लिया। अब हम फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिला देंगे। इस तरीके से फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से, और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मिला देंगे। अभी हम देखिए, हमारा एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच था, तो उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। हमने डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमें 4 इंच मिला, हमने 4 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दिया। अब जितना निशान हमने यहाँ पे लगाया है उससे 1/2 इंच कम हम वेस्ट में लगाएंगे, तो यानी कि 3.5 इंच हम वेस्ट में लगाएंगे, और यहाँ पर 3 इंच डार्ट का था हमने लिया, तो हम इस तरीके से 3 इंच पर एक और इस निशान से इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे।
इस तरीके से। ये अब हम इसको, इस निशान को एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे और इस निशान को भी हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। इस तरीके से हम इसे भी एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अभी हमने इंच टेप को एपेक्स पॉइंट पर इस तरीके से रखेंगे और वेस्ट लाइन से पर रखेंगे और इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे। और अब हम इन दोनों लाइनों का भी सेंटर इस तरीके से इंच टेप को फोल्ड कर लेंगे, इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे। पहले इन दोनों लाइनों का सेंटर लिया, फिर इसका और इसका सेंटर लिया, और अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेंटर लेंगे। इस तरीके से हम इन दोनों का सेंटर ले लेंगे। अब इस वाले पॉइंट से हमने हाफ इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाना है, इस तरीके से। इस वाले निशान से हमने 0.25 जितना बाहर की तरफ निशान लगाना है। और अब हम इसे फ्रेंच कर्व से ही शेप दे देंगे। आपके पास नहीं है, आप हाथ से भी दे सकते हो, स्केल से दे सकते हो। इस तरीके से मैं इसे परफेक्ट सेट करके शेप दे दूंगी। और अब इसे उल्टा करूंगी मैं। पहले मैं इसे यहाँ से एकदम ऐसे ही स्ट्रेट में मिलाऊंगी। देखिए ज्यादा शेप नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एकदम प्रॉपर सेट करूंगी, तभी शेप दूंगी मैं इसे। और इस तरीके से शेप देनी है ताकि हमारे कॉर्नर ना निकले। ये हमें शेप ही इस तरीके से देनी होती है ताकि हमारे कॉर्नर ना निकले, पॉइंट ना बने। ये देखिए हमारा इस तरीके से शेप आ रहा है। एकदम ऐसे शेप आया हमारा। अभी हम इस शेप को चेक करेंगे। यहाँ पर अपेक्स पॉइंट से बेस लाइन तक यहाँ पर ये देखिए कितना आ रहा है, 6.23 लाइन आ रहा है हमारा। तो सेम हम निशान यहाँ पे लगाएंगे, इंच टेप को इस तरीके से घुमाते जाएंगे और 6.3 इंच हमारा जहां भी आएगा वहां पर एक निशान लगा लेंगे। अभी हम इसे रीचेक करते हैं एक बार और। हाँ ये देखिए इतना ही आ रहा है हमारा 6.3 लाइन। तो हम सेम निशान लगाएंगे इसे इंच टेप से। सेम, हाँ सेम लगाया है हमने, मतलब एक दो डबल चेक जरूर करें। अभी हम जितना मेजरमेंट हमारा यहाँ पे बचा है एक्स्ट्रा, सेम हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारा 1 इंच में एक लाइन कम आया है, तो सेम हमने यहाँ पे लगाया और सेम ही हम यहाँ पे लगाएंगे। इस तरीके से हमने सेम ही यहाँ पे लगाया। और उसके बाद जितना हमने, ये देखिए जितना हमें यहाँ गैप मिला उतना सेम गैप हमने यहाँ पे निशान लगाया और सेम यहाँ पे लगाया। उसके बाद जस्ट डबल हमें यहाँ पे लगाना है, यानी कि ये देखिए हमारा जस्ट डबल आएगा 1.5 इंच में एक लाइन ज्यादा। इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इन सभी निशानों को किस तरीके से मिलाना है, ये देखिए। इस निशान को हमें इस पॉइंट से मिलाना है, इस निशान को इस पॉइंट से मिलाना है और इस निशान को हमें इस पॉइंट से मिलाना है। इस तरीके से हम, और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है। ये तो इस तरीके से, सॉरी ये मैंने गलत मिला दिया, हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना था, कभी कभी हो जाता है। इस तरीके से हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है। क्लियर है? ये बिल्कुल एकदम हमारा वन डार्ट में। अभी इसमें हमें कुछ नहीं करना। वन डार्ट अगर आप विदाउट एनी आर्मोल डार्ट के बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं करना। और अगर आपको आर्मोल डार्ट भी लेना है और उसे माइनस करना है तो वो भी मैं बताती हूँ। तो ये हमारा डार्ट का चार्ट है, इसमें चेक करेंगे। हमारा 37 चेस्ट है तो हमें आर्मोल डार्ट कितना लेना होगा, 1.5 इंच हमारा आर्मोल डार्ट होगा। तो इंच टेप को इस तरीके से लेंगे और यहाँ से जो हमारी ये चेस्ट लाइन है इससे 1.5 इंच हम ऊपर के साइड निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से हम ऊपर के साइड निशान लगाएंगे। अभी हम जो ये हमने 1.5 इंच लिया उसका इस तरीके से हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद जो ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया इसको इस तरीके से सेट करेंगे और 0.75 आएगा 1.5 इंच का हाफ।
0.75 आएगा, तो 0.75 ऊपर इस लाइन से निशान लगा लेंगे। पहले 1.5 इंच पर निशान लगाया, फिर 1.5 इंच का हाफ किया तो 0.75 आया, तो फिर इस लाइन से हमने 0.75 ऊपर एक निशान लगाया। अभी हम एपेक्स पॉइंट से और जो हमने ये निशान बनाया है लास्ट में, इस निशान पर मिला देंगे, एपेक्स पॉइंट को इस निशान से मिला देंगे। अब इस तरीके से मिलाने के बाद हम मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे और हाफ इंच नीचे इसके इस तरीके से गोलाई में निशान बनाते जाएंगे। अभी हम चेक करेंगे, इस पॉइंट पर रखना है और यहाँ से गोलाई में चेक करना है। 1.5 इंच जहां पर भी आएगा वहां पर एक निशान बना देंगे। ये निशान बनाने के बाद एपेक्स पॉइंट से इस निशान पर मिला देंगे। इस तरीके से हमने मिला दिया है, एपेक्स पॉइंट से इस निशान पर मिला देंगे। इतना करने के बाद अब हमने इसे भी चेक करना है वापस, जैसे हमने वेस्ट डार्ट को चेक किया था। तो इस तरीके से सेट करेंगे इन स्टेप को एपेक्स पॉइंट पर, और जितना हमारा यहाँ पर आ रहा है सेम इसे ऐसे घुमाएंगे और वहीं पर निशान लगा देंगे। मेजरमेंट टेप को यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलाना है, जैसे ये यहाँ पे सेट है इस पर उंगली रख लेना और इसे ऐसे घुमा के चेक करना। तो जितना हमारा एकदम इक्वल डार्ट आएगा, और अगर आपको इसे आप डायरेक्ट कट कर दोगे तो आपका डार्ट खराब हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें स्केल को इस तरीके, जो हमने निशान लगाया था, स्केल को इस तरीके से सेट करना है। भले ही आपकी ये लाइन तिरछी जाए, यहाँ से इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल। इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। अब हम इस तरीके से जो ये हमने निशान लगाया है, इस निशान पर स्केल को इस तरीके से रखेंगे और जितना गैप आपका यहाँ पर आ रहा है सेम गैप यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए या फिर आप स्ट्रेट करने के चक्कर में ऐसे कर दे, नहीं, बिल्कुल इक्वल रखना है गैप। जितना गैप यहाँ पे आएगा उतना सेम गैप यहाँ पे लेना है और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनानी है। और अब हमें यहाँ से आर्महोल को दोबारा से शेप देनी है। इस तरीके से हम शेप देंगे दोबारा से। क्लियर है? अगर आपको समझ ना आया वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डार्ट माइनस करना बताऊंगी। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। मैं इसे यहाँ से डार्ट को कट कर लेती हूँ। बस हमें वेस्ट डार्ट को ही कट करना है सबसे पहले, उसके बाद हमें कोई भी डार्ट को छेड़ना होता है। सबसे पहले हम कटिंग भी वेस्ट की डार्ट की ही करते हैं। इस तरीके से हमने ये कट किया। ये देखिए हमारा ये सब माइनस हो गया था ऊपर से, इसे भी ऐसे कट कर देंगे। अभी हमें आर्महोल नहीं कट करना है अपना, इसे क्रॉस भी कट कर दूंगी मैं थोड़ा बड़ा करके। इस तरीके से फिटिंग अब इस तरीके से हमने फिटिंग लाइन को भी कर दिया। अब हम वेस्ट का डार्ट माइनस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रीज बनाएंगे। इस तरीके से हम पकड़ेंगे, जो ये हमारी ऊपर वाली डार्ट है ना, ऊपर वाली लाइन है सॉरी, इस लाइन को पकड़ेंगे और यहाँ पे क्रीज बना लेंगे। ड्राफ्टिंग आपको पहले न्यूज़पेपर पर करनी है, कोई भी ड्राफ्टिंग अगर आप डार्ट माइनस करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर पर करें। न्यूज़पेपर पर माइनस करके उसके बाद हम अस्तर पर फिर मेन फैब्रिक पर कट करें। इस तरीके से ये डार्ट हमारा यहाँ पर माइनस हो गया है। और ये देखिए हमारा आर्महोल एकदम परफेक्ट है। पहला वाला आर्महोल ये था और दूसरे वाला हमने ये ड्रॉ किया, और जब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया तो हमारा ये एकदम परफेक्ट आ रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा इसमें। इस तरीके से अब हम इसे दोबारा से मतलब एकदम परफेक्टली कट कर देंगे। और ये इस तरीके से कट करोगे ना तो ब्लाउज छोटा होगा ना कहीं से लूज होगा।
और ये हमारा एकदम डार्ट भी माइनस हो गया। अब हम इसे, मान लीजिए आपको सेम ऐसे ही बनाना है, 1 डार्ट ब्लाउज बनाना है, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। हमने ये यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए ड्रॉ किया 1 डार्ट हमारा, इस तरीके से पूरा ड्रॉ कर लेंगे। आपको मार्जिन कहाँ पर लेना है, आपको यहाँ पे कहीं पे मार्जिन नहीं लेना है, बस आपको यहाँ पे डार्ट में इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, हाफ इंच करके एक्स्ट्रा लेंगे, और आप अपना मेन फैब्रिक इसी तरीके से कट कर देंगे पूरा रखकर। बस आपको यहाँ से कटिंग करनी है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, बाकी कुछ ऐड नहीं करना है। ये 1 डार्ट हमारा बिल्कुल एकदम रेडी है। अब मैं इसके बैक पार्ट की बता देती हूँ, बैक पार्ट को कैसे कट करते हैं रखकर। ये इस तरीके से हम बैक पार्ट लेंगे, और जो हमारा सबसे पहले बैक पार्ट को हम इस तरीके से रख लेंगे, और मेजरमेंट टेप से यहाँ हमारे जहाँ आर्मोल है यहाँ से 1 लाइन जितना नीचे एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ से आर्मोल को दोबारा से शेप दे देंगे। इस तरीके से हम दोबारा से शेप देंगे, और जो हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया है उसको इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ से शेप देंगे, और फिटिंग लाइन से फिटिंग लाइन को मिला ले, याद रखें इस तरीके से। ये हमारी फिटिंग लाइन है और ये इसकी फिटिंग लाइन है, इन्हें आपस में मिलाएंगे, और फिर हम नीचे से भी इनकी फिटिंग लाइनों को मैच कर लेंगे इस तरीके से रख के। ये देखिए हमने इसकी फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मैच किया, प्रॉपर एकदम इक्वल आ रहे हैं। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उस देखिए इस तरीके से क्रॉस में लाइन आएगी एक, इस तरीके से क्रॉस में बनेगा ये, तो जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसे कट कर देंगे हम इस तरीके से। ये यहाँ पे नीचे की साइड निशान लगा है, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं और थोड़ा क्रॉस में भी जा सकते हैं। इस तरीके से हमने ये इतना एक्स्ट्रा था ये कट कर देना है। अब हम इसे कट करेंगे क्योंकि हमारा ये निकलता ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकलता ही है, और यही अगर हम ना निकाले तो हमारा पीछे से ब्लाउज नीचा और लूज सा साइड में क्रीज आना, ये प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जितने भी हम माइनस करके कट कर रहे हैं तो ये सब हमारी वो जो क्रीज आती है हमारे ब्लाउज में वो निकल जाती है इसकी वजह से, और हमारा ब्लाउज एकदम फिटेड बनता है, कोई भी क्रीज नहीं होती। इस तरीके से कट कर देंगे प्रॉपर। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये डार्ट को माइनस कर दिया था, ये चिपकाया नहीं मैंने। ये देखिए हमारा बिल्कुल एकदम रेडी है 1 डार्ट ब्लाउज। तो आज की वीडियो में हमने सीखा 1 डार्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, डार्ट को आर्मोल डार्ट को माइनस कैसे करते हैं, किस तरीके से हमने ड्राफ्टिंग करनी है, कहाँ से क्या माइनस करना है, एक एक चीजें छोटी से छोटी हमने सीखी है इसमें। और इस वीडियो में मैंने क्लियरिटी के साथ सब कुछ बताया है, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।